ट्रायंगल के बाद हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं क्या है। चतुर्भुज यानी चार भुजा वाली आकृति किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी रैंडम आप बना सकते हैं। क्या ये चतुर्भुज है? हाँ, चार भुजा वाली आकृति है तो चतुर्भुज है। इसका नाम कुछ दे देते हैं हम, ए बी सी और डी। तो इस ए बी सी डी में एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा सी डी है और एक भुजा डी है। तो ए बी सी डी क्या हो गया मेरा? चतुर्भुज। ए बी सी डी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चार भुजा वाली आकृति को हम चतुर्भुज। अगर आप इसका ए से सी को मिला दीजिए तो ये विकर्ण है, और बी से डी को मिला दीजिए तो भी एक विकर्ण है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण? दो विकर्ण, ए सी और बी डी। ये क्या है? विकर्ण है। और इसके भुजा कौन कौन है? ए बी, बी सी, सी डी, डी सी, कुछ भी बोल सकते हैं, और डी ए। ये चारों क्या हैं? भुजाएं हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है कि सर इस चतुर्भुज का एरिया कैसे निकाला जाए। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक चतुर्भुज हम बनाते हैं। ऐसे है आपका चतुर्भुज, कैसा भी हो सकता है वो। यही चतुर्भुज है ए बी सी डी। अगर आप इसके एक डायगोनल ए सी खींच दे आप, एक विकर्ण, तो क्या ये एक विकर्ण हमारे चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में बांट रहा है? तो अगर हम इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आप पढ़े थे, हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाता है। तो अगर हम AC को बेस मानते हैं, इस त्रिभुज का भी बेस क्या हो गया? AC, और इस नीचे वाले त्रिभुज का भी बेस AC। तो हम ऊपर D से अगर इसमें परपेंडिकुलर खींच दें, कोई मान लो H1 हाइट खींच देते हैं, और इस B से भी हम AC पर एक हाइट खींच देते हैं H2। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना होगा, ACD का, आपको ये ऊपर वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस AC इंटू हाइट H1, ये होगा। नीचे वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको ABC का क्षेत्रफल हाफ, इस पर भी बेस AC लेके हाइट H2 लिए हैं, तो इंटू AC इंटू H2। आप कह रहे हैं कि नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हाँ, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होगा वो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर होगा। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 1/2 AC 1/2 AC कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 AC इंटू जोड़ रहे हैं तो H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर मान लो एक चतुर्भुज हम लिए होते, समझना यहाँ पे, एक चतुर्भुज हम ले रहे हैं ऐसे, ये चतुर्भुज है हमारा, इसका भी नाम ABCD है, और हमने एक डायगोनल BD लिया है, और हम C से BD पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं जिसका नाम हम मान लो H1 बोल रहे हैं, और A से भी BD पे हमने परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम हम H2 दे रहे हैं, हाइट 2 है। तो बताया जाए कि जो चतुर्भुज बना है ABCD, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस फिगर में? तो आप कहोगे सर 1/2 तो होगा, और वो डायगोनल ले लो जिस पे आप हाइट डाले हो, तो यहाँ डायगोनल BD चलेगा, और दोनों हाइट को जोड़ देना है, तो H1 प्लस H2। तो ये एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कब इस्तेमाल करना है? जब कोई एक विकर्ण दिया हो, जैसे चाहे AC दिया हो चाहे BD, और उस विकर्ण पर शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दिया गया, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो।
तो एक तरीका ये हो गया आपका। एक और तरीका है, पहले इसको नोट करिए फिर बताते हैं। देखिए ये सवाल है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 15 सेंटीमीटर विकर्ण पर शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको अभी फॉर्मूला देखा कि सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अगर एक विकर्ण पता है तो उसके रिगार्डिंग 1/2 विकर्ण की लंबाई गुणे सर लंबों का योग, H1 + H2 था ही ना, H1 + H2 क्या है, लंबों का योग है। और AC लिए थे चाहे BD लिए थे, वो क्या था, विकर्ण था आपका। इस पे आपको रख देना है 1/2, विकर्ण कितना है 15 सेंटीमीटर, और लंबों का योग 8 + 12, आपको 1/2 15 गुणे 8 12 जुड़ जाएगा 20, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो 15 गुणे 10 यानी कि 150। क्या निकाल रहे हैं आप, क्षेत्रफल। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो आपका आंसर है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना है इसको। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक चतुर्भुज ABCD है, ABCD आपका एक चतुर्भुज है, और केवल चतुर्भुज अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, इसमें कोई सोचना नहीं है कौन चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज की बात हो रही है। तो ऐसे बोला ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD क्रमशः इनकी भुजाएं हैं, ABCD क्या है, इनकी भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा कि इस केस में क्या होगा क्षेत्रफल आपका। तो जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता रहती थी तो आप हीरोन्स फार्मूला लगाते थे, वैसे ही चतुर्भुज की जब चारों भुजाएं पता रहेंगी तो चतुर्भुज वाला हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का हीरोन्स फार्मूला क्या था, √S × S - ऐसे था। चतुर्भुज का हीरोन्स फार्मूला है √S - A। अब यहाँ S नहीं रहेगा शुरू में, S - A × S - B × S - C × S - D, ये चतुर्भुज का हीरोन्स फार्मूला है। यहाँ शुरू में खाली S नहीं रहेगा, उसमें S भी रहता था। S अर्ध परिमाप है, वहां भी S अर्ध परिमाप था, यहां भी S अर्ध परिमाप ही है, यानी S बराबर होगा अर्ध परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग बटा में 2। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, चारों भुजा को जोड़ के आधा कर लेना है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा कब, जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं दी रहेंगी। ये भी आता है, एक चतुर्भुज ले लेते हैं कोई भी, आपका एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण, 2 विकर्ण, एक विकर्ण AC और एक विकर्ण BD। अगर आपको AC विकर्ण को बोल देते डायगोनल 1 है, D1 से विकर्ण है ये, D1 इसका बोलते हैं, इसका लेंथ कितना है D1, और जो दूसरा विकर्ण है BD इसका लंबाई हम D2 मान लेते हैं। और ये बता दिया जाए कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ये थीटा किसके बीच का कोण है, विकर्णों जिस बिंदु पे काट रहे हैं वहां पे बना हुआ कोण थीटा है। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा, ABCD का क्षेत्रफल जो होगा वो विकर्ण के रिस्पेक्ट में, अभी तो आप भुजा के थ्रू देखे, आप भुजा पर डाले गए लंब के थ्रू देखे, तो केवल विकर्ण के बीच में अगर एंगल दे दिया जाए तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ½ D1 × D2 × sin थीटा। आपको ये फॉर्मूला लगाना है कब, जब दोनों विकर्ण दिया रहेगा
और दोनों विकर्ण के बीच का कोण दिया रहेगा, तब आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसी में केस स्पेशल बन जाएगा क्या, यहीं पे लिख रहे हैं, यदि इसी फिगर में, इसी डायग्राम में, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 90 डिग्री फिक्स अगर हो जाए, इन्होंने जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया है, करने को तो 60 डिग्री 45 डिग्री कुछों पे काट सकते हैं, तो उस समय तो एरिया हम इस पे निकालेंगे। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पे काट देगा तो इसमें एक और केस बनेगा, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो आपका रिजल्ट बनेगा क्या, आमने सामने वाले भुजा का स्क्वायर, जैसे ये ए बी के सामने कौन है सी डी और बी सी के सामने कौन है ए डी, तो आप कहोगे तो जब 90 डिग्री पे काटेगा तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होगा इधर वाला बी सी स्क्वायर प्लस उधर वाला डी ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बराबर। लेकिन ऐसा कब आप कर सकते हैं, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ये केस बनेगा। तो इसमें कैसे सवाल बन जाएगा कि जो 4 गो है ना भुजा, इसमें से 3 गो दे देगा आपको और चौथा पूछ देगा आपको, तभी सवाल कर लेते हैं दोनों पे एक एक, याद रह जाएगा। तो ये प्रश्न है कि एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण दिए हुए, दोनों विकर्ण हैं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और एक दूसरे को 30 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी विकर्ण दिया है कि एक दूसरे को 30 डिग्री पे काट रहे हैं, तो ऐसे में आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल देना है कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा, जहां d1 पहला विकर्ण है, d2 दूसरा विकर्ण है और थीटा उन विकर्णों के बीच बने हुए एंगल है। तो आपको पहला विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ आप साइन 30 डिग्री लिखेंगे। चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको रखना होगा, तो आपको 8 इंटू 15 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो 15 दूनी के 30। एरिया निकाल रहे हैं आप, ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हो गया आपका सर। हाँ ये जो एंगल है ये हाँ केवल बनेगा कि किधर बनेगा? किधर भी बना लो, वो नीचे थीटा है। ये प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। यही है कि जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे तो चारों भुजाओं के बीच में रिलेशन है आपका क्या, थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है एक बार चतुर्भुज बना लीजिए आप। ABCD आपका चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं AC और BD, इसको बोला है कितने डिग्री पे काट रहे हैं 90 डिग्री पे। यहाँ देखना ये 90 डिग्री है फिक्स, तभी ये जब 90 डिग्री होगा तभी आमने सामने के भुजाओं का वर्गों का योग यानी AB स्क्वायर प्लस AB के सामने CD है बराबर ये BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर या AD स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन होता है जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। इसमें ध्यान से देखिए आप, AB का वैल्यू कितना है 6, तो आपको यहाँ 6 cm स्क्वायर होगा, चलो 6 लिखते हैं, लास्ट में cm लगा देंगे, 6 स्क्वायर। CD देखिए ये तीसरे नंबर पे है ना CD, या तीसरे नंबर पे क्या है 9, या 9 का स्क्वायर लिखिएगा। BC सर BC सेकंड है और सेकंड नंबर पे क्या है 8, तो आप 8 का स्क्वायर लिखिएगा। और हाँ, और DA को इन्होंने क्या बोल दिया है X, तो DA के जगह हम लोग X लिखेंगे, लास्ट में DA है यहाँ भी X है, तो ये X स्क्वायर है। X स्क्वायर ही निकालना है आपको, तो आपको सर 36 प्लस 81 और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो 64, इधर खाली X स्क्वायर बचेगा, तो 36 64 81, ये 81 में से 64 हटा देते हैं 17 और 17 बढ़ जाएगा 36 में 53, तो सर ये जो 53 आएगा
चूंकि ये 6 और 9 और 8 सेंटीमीटर में थे, तो जब स्क्वायर हुए होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए होंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर का मान 53 cm स्क्वायर होगा। और हमसे एक्स स्क्वायर ही पूछा गया है। अगर एक्स पूछता तो अंडर रूट 53 cm हो जाता, रूट निकल जाता, तो ये तो अंडर रूट 53 होता, ये क्या हो जाता, केवल सेंटीमीटर हो जाता। ये चीज देख लेना आपसे। ये एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है आपका, और इस चतुर्भुज आपको लग रहा है समलंब बना रहे हैं, नहीं, कोई भी चतुर्भुज की हम बात करें, जब तक हम लिखेंगे नहीं कौन सा चतुर्भुज, तब तक आप जनरल इक्विलेटरल लोगे, आप कोई भी चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का नाम है ABCD। देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी सवाल आया हुआ है कि अगर एक चतुर्भुज ABCD है और इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब कर दिया जाए, इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना दिया जाए और वो वृत्त क्या करे, इस चारों भुजाओं को स्पर्श करे। दो तरह का वृत्त बनेगा, एक वृत्त बनेगा कि चारों भुजाओं को स्पर्श करे और एक वृत्त बनेगा चारों शीर्षों से पास करे। इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड किया हुआ है सर्किल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, और सर्कमस्क्राइब किया रहेगा जो बाहर बाहर बनेगा आपका। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा क्या, कि सर एक चतुर्भुज ABCD है और इसके चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है, ठीक है। तो आपको जो रिजल्ट होगा वो ये याद रखना है कि आमने सामने के जो भुजाओं का योग है वो इस बार आपस में बराबर हो जाएगा। यानी AB और AB के सामने क्या है, CD बराबर होगा, इधर BC और इधर क्या है, AD, ये आपस में बराबर। पॉइंट याद रहेगा कि अगर एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है वृत्त, तो आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा आपस में बराबर होगा। वो क्या था कि अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काट रहा है, तब आमने सामने के भुजाओं के स्क्वायर का योग था, वहां स्क्वायर था, यहाँ सिंपल साइड है। ये आ जाता है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से, जब सर्किल पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, वहां से चीज आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना, इसी में लगातार 2 पॉइंट है। क्या क्या फिगर है आपका कि सर एक सर्किल है, वो चतुर्भुज के चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा बन सकता है आपका, ऐसा ही बना देंगे ना आप चतुर्भुज, जो चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। और इस चतुर्भुज का नाम हम दे रहे हैं ABCD है। और ध्यान से देखना, ये जो O है ना, ये वृत्त का केंद्र है। सेम फिगर, सेम केस है कि अगर कोई वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है तो चतुर्भुज की भुजाओं में रिश्ता है क्या, आमने सामने के भुजाओं का योग आपस में बराबर। यहां देखना, अगर इसका केंद्र O है तो इस सेंटर से अगर मिलाएंगे हम A को B को, तो एक एंगल बनेगा AOB, और C और D को मिला दें तो भी एक बन जाएगा ना ऊपर DOC। तो देखना, आमने सामने के एंगल का योग यानी एंगल AOB प्लस इसके वर्टिकली अपोजिट DOC, ये बराबर होगा अन्य दो के योग के, यानी BOC प्लस AOB। यहां O क्या है, O क्या है सर, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ना। ना AC क्या है सर, यहां कुछ नहीं है। बात को समझिए, वो 2 तरह की चीजें दिखाई दे सकती है आपको। यहां O हमेशा क्या रहना चाहिए, वृत्त का केंद्र, ना कि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये O जो है ना, वो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। O क्या है, वृत्त का केंद्र, तभी ये कोण बराबर होंगे, अन्यथा नहीं। विकर्णों का प्रतिच्छेद तो स्लोप कहीं और मिलेगा। हाँ, जब आप A से C को मिलाइएगा तो एक अलग लाइन होगा, और B से D को मिलाएगा तो वो एक अलग लाइन होगा, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ और होगा।
सर जब वो सेंटर नहीं हो सकता। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो बराबर होगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ही नहीं। दो स्ट्रेट लाइन के बीच ना वर्टिकली अपोजिट होता है, क्या ये एक स्ट्रेट नहीं ना है, इसलिए वो वर्टिकली नहीं है।